सभी 22 पंचायतों में व्यापक सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए हैं और पूर्व से ही पैरामिलिट्री फोर्सेस के द्वारा एरिया डोमिनेशन किया जा रहा है। लेकिन नियमतः इसका प्रावधान है। आवेदक का जो आवेदन था उसके आधार पर आरओ के द्वारा निर्णय लिया गया और रिकाउंटिंग कराई गई, जिससे मतदान में कोई किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। नमस्कार, लाइव सिटी देख रहे हैं आप और मैं हूं राजेश। बिहार में पंचायत चुनाव चल रहा है। 4 चरणों का चुनाव हो चुका है। आज मतदान के बाद मतगणना का कार्य चल रहा है, रिजल्ट भी आ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जमुई के जिलाधिकारी अवनीश कुमार जी। हम बात करते हैं उनसे अब जो चुनाव होना है उसको लेकर। सर, अब जो चुनाव होना है, जमुई में अभी 4 चरणों का चुनाव हो चुका है। अब चौथे चरण से देखा जा रहा है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र में इन कर रहे हैं, उधर ही चुनाव हो रहा है। क्या तैयारियां हैं सर, कैसे क्या चुनाव होगा? पंचम चरण में जैसा कि आपको ज्ञात है 24 तारीख को बरहट और लक्ष्मीपुर प्रखंड में मतदान की तिथि निर्धारित है। 9 पंचायत है बरहट प्रखंड में और 13 पंचायत है लक्ष्मीपुर प्रखंड में। सभी 22 पंचायतों में व्यापक सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए हैं और पूर्व से ही पैरामिलिट्री फोर्सेस के द्वारा एरिया डोमिनेशन किया जा रहा है। बूथ के दिन भी सभी पैरामिलिट्री फोर्सेज एक्टिव रहेंगे और सभी संवेदनशील बूथों की पहचान कर ली गई है, संवेदनशील पंचायतों की पहचान कर ली गई है, विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से भी और सुरक्षा के दृष्टिकोण से। तदनुसार जोनल मजिस्ट्रेट एवं सुपर जोनल मजिस्ट्रेट तथा वरीय पुलिस पदाधिकारियों की तैनाती की गई है। हम लोगों का पूरा प्रयास होगा जिस प्रकार से प्रारंभिक 4 चरणों में शांतिपूर्वक मतदान संपन्न हुआ है, आगामी चरणों में भी इसी प्रकार मतदान संपन्न हो। सर, कुछ बूथ को बदला गया है सर, उसका सर क्या वजह था? जिन बूथों को नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में हैं, जहां पर की सुरक्षा के दृष्टिकोण से और जो अत्यंत पहाड़ी दुर्गम स्थानों पर हैं, वहां विभिन्न निर्वाचनों में पूर्व में बूथ को ट्रांसफ़र किया जाता रहा है, चाहे वो लोकसभा का निर्वाचन हो, विधानसभा का निर्वाचन हो 2020 का, या इसके पूर्व का पंचायत आम निर्वाचन हो 2016 का। उसी क्रम में राज्य निर्वाचन आयोग की अनुमति से यहाँ पर भी बूथों को शिफ्ट किया गया है। सर, 4 चरणों में पहली बार आज देखा गया कि 16 प्रखंड में रिकाउंटिंग हुआ। आखिर कौन सी परिस्थिति पैदा हो गई थी कि रिकाउंटिंग करवाना? देखिए, नियमतः इसका प्रावधान है। आवेदक का जो आवेदन था उसके आधार पर आरओ के द्वारा निर्णय लिया गया और रिकाउंटिंग कराई गई, जिससे मतदान में कोई किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। अभी जो सर आगे चुनाव होना है, अभी 4 चरणों का चुनाव बचा हुआ है, उसमें जो प्रशासनिक तैयारियां हैं नक्सलवाद को लेकर, खासकर अपराधग्रस्त क्षेत्र भी है, उसको लेकर क्या तैयारी चल रही है? देखिए, 2 प्रकार की संवेदनशीलता है। एक जो विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से संवेदनशील है और एक नक्सल सुरक्षा से संबंधित जो संवेदनशील बूथ हैं। जो नक्सल सुरक्षा से संबंधित संवेदनशील बूथ हैं उन पर पैरामिलिट्री फोर्सेज, जैसा मैंने आपको बता दिया कि पहले से एरिया डोमिनेशन कर रही है। सीआरपीएफ को लगाया गया है, सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन को लगाया गया है, एसएसबी को लगाया गया है और एसटीएफ की टुकड़ी भी लगाई गई है। जो विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से संवेदनशील है वहाँ पर वरीय पदाधिकारियों को मजिस्ट्रेट के रूप में और वरीय पुलिस पदाधिकारियों को सहायक पुलिस पदाधिकारी के रूप में लगाया गया है। एकदम सुदृढ़ व्यवस्था की गई है और व्यवस्था इस प्रकार की है कि कोई भी सूचना मिलने पर हमारे पदाधिकारी तत्काल किसी भी बूथ पर 5 मिनट के भीतर पहुँच सकें। इसीलिए आप देखेंगे कि शुरुआती 4 चरणों में कहीं किसी जगह से विशेष अप्रिय घटना के समाचार नहीं है और कहीं छिटपुट घटना हुई भी तो तुरंत उस पर काबू पा लिया गया। इसलिए 4 चरणों में सुरक्षा व्यवस्था की गई है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस सुरक्षा व्यवस्था और इस रणनीति के तहत हम लोग चुनाव कराने में सफल होंगे। खबरें सर आ रही थी कि जो माओवादी हैं उन्होंने पंचायत चुनाव को लेकर बहिष्कार की भी घोषणा की थी, उसको लेकर के क्या है? इस प्रकार की कोई सूचना नहीं प्राप्त हुई है और इस प्रकार से आप देखेंगे कि जितने भी घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र भी रहे हैं हमारे सोनो प्रखंड में, चाहे दहियारी पंचायत हो, लाली लेबार पंचायत हो, सभी जगहों पर लोगों ने बढ़ चढ़ करके वोटिंग की है। इसलिए अब तक ऐसा माओवादियों के द्वारा या किसी प्रकार के वोट बहिष्कार की सूचना प्राप्त नहीं। तो सुना आपने, ये थे हमारे साथ जमुई के जिलाधिकारी अवनीश कुमार और बता रहे थे शांतिपूर्ण चुनाव चल रहा है। 4 चरणों में बिल्कुल शांतिपूर्ण हुआ है। छिटपुट घटनाएं हुई हैं लेकिन उसको भी प्रशासन ने सही तरीके से हैंडल किया है। आगे के बारे में उन्होंने बताया कि जो चुनाव होने हैं अब तो नक्सल प्रभावित क्षेत्र ज़्यादा हैं और उन क्षेत्रों में पैरामिलिट्री और जो व्यवस्थाएं सरकार की है उसको लगाकर चुनाव कराए जाएंगे। तैयारियां पूरी है और उससे चुनाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखते रहिए लाइव सिटी। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को ज़रूर लाइक कर दें और ट्विटर पर हमें फॉलो करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।